गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। आपके साथ 3-4 दिन से गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा चल रही है। बस थोड़ा सा आज इसे समाप्त करके 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। हमारा मकसद श्लोक समाप्त करना नहीं है, भगवान के शब्दों का पूर्ण प्रेम पीने का मतलब है। अन्यथा हम हर आधा घंटे में एक श्लोक की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे पढ़ने का, ऐसे सुनने का कोई लाभ नहीं। जो हमें आत्मज्ञान ना हो तो बेकार है। कल हमने आपसे निवेदन किया, एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका पहले अभाव है, बाद में जिसका विनाश हो जाता है। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उत्पत्ति होती है और जिसका विनाश ना होता हो। हर वस्तु का विनाश है। शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का विनाश होता है। और आप और हम लोग इस अज्ञानता से अपने को शरीर मान करके जीते रहते हैं, तो ये सोचते नहीं कि विनाशी को अविनाशी कैसे मिलेगा। शरीर विनाशी है और भगवान अविनाशी हैं। हम शरीर से भगवान को पकड़ने में लगे हुए हैं, मन से भगवान को पकड़ने में लगे हुए हैं, बुद्धि से भगवान को पकड़ने में लगे हुए हैं। जब संसार की सारी वस्तुएं ही उत्पत्ति और विनाश वाली हैं और भगवान अविनाशी है, और कमाल की चीज़ हम भी अविनाशी हैं। लेकिन रोज़ सुनते हैं, डेली सुनते हैं हम अविनाशी हैं, लेकिन कुछ देर के बाद बस हम कुछ दिन के मेहमान हैं, फिर मर जाएंगे। देखो कैसा कमाल है, हमारी खोपड़ी पर अज्ञान कितना हावी हो चुका है। अज्ञान के उसके ऊपर ज्ञान नहीं जम पा रहा। सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन अज्ञान नहीं मिटाना चाहते। अब बताओ, आत्मज्ञान के बिना
भगवत प्राप्ति किसको होगी? आपको मिले हुए भगवान का कैसे अनुभूति होगी? इसलिए कल भी निवेदन किया गया, जो पहले से विद्यमान है, नित्य निरंतर रहता है, किंतु जो क्रिया और पदार्थों का संसार का महत्व मान लेते हैं। आप हम लोगों ने शरीर का महत्व, संसार की वस्तुओं का महत्व, बस यही आकर जब मनुष्य क्रिया और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा नोट कर लीजिएगा, उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से आपका संबंध नहीं है। एक ही लाइन में समझ लीजिएगा, आपका शरीर से भी संबंध नहीं है, संसार की किसी वस्तु से भी संबंध नहीं है, क्योंकि आप अविनाशी हैं, आप चेतन हैं। ये सब प्राकृतिक हैं, माया के हैं, इनकी उत्पत्ति, इनका विनाश होता है। अब इसे मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ, किसी भक्त को समझ ना आए तो पूछने का प्रयत्न कीजिएगा। खाली सुन के मानिएगा मत, समझ के मानना जरूरी है। दूसरी तरफ नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। ये कब? जब यहाँ से संबंध खत्म हुआ, और कोई चीज ही नहीं है संसार में, या तो माया का संसार है या भगवान है, एक चेतन है और एक जड़ है। बस जड़ से मन हटा तो कहाँ जाएगा? चेतन में, और कहीं जा ही नहीं सकता। हम सन्मुख शरीर के हैं, परिवार के हैं, माया के हैं, संसार के हैं, पाना चाहते हैं भगवान को, और सारा जीवन गुजर गया, अभी भी अज्ञान मिटा नहीं रहे। इसलिए कल की बात को रिपीट कर रहा हूँ, नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्त परमात्मा की खोज है। खोज किसकी होती है? जो पहले से है। हम खोजते कहाँ हैं? मंदिरों में। कमाल की चीज है, आपने स्थापित नहीं कराया, किसी ने तो मंदिर बनाया होगा ना। हम उनमें चेतन को खोज रहे हैं, अपने अंदर नित्य प्राप्त परमात्मा, उसकी खोज नहीं कर रहे हैं। क्या कारण? अनादिकाल से मायाबद्ध जीव माया के मन से, माया की बुद्धि से, माया के शरीर से, माया की इंद्रियों से उसे पकड़ना चाहता है। यानी कागज के चिमटे से आग पकड़ना चाहता है। मैंने कई ऐसे भक्तों को देखा जिनको ज्ञान तो बहुत हो जाता है, पूरा पूरा सुंदर कांड, एक एक चौपाई क्रमबद्ध सुना देते हैं, जैसे आप और हम लोग हनुमान चालीसा सुना देते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए इस चौपाई का भावार्थ क्या है, मर्मज्ञता क्या है, नतीजा ठन ठन गोपाल, तो रट्टू तोते ही हुए ना। हमारी दृष्टि में विद्वान हो गए। ऐसे विद्वत्ता का क्या लाभ है? इसलिए नित्य प्राप्त की खोज है।
जो मिला हुआ है उसे खोजो, जो सदा मिला हुआ है। हम क्यों नहीं खोज पा रहे भगवान को? क्योंकि हम उलझे हुए हैं माया के संसार में। और हम क्या समझ रहे हैं, ये काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम सब कुछ छोड़ देंगे। कुछ नहीं छोड़ोगे, कुछ नहीं छोड़ोगे। मोटे शब्दों में नोट कर लो, आपका अपना जीवन ही बर्बाद कर लोगे। जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया वो ही नहीं मिला, फिर इसमें आने का फायदा क्या रहा? शरीर मर गया, परिवार से संबंध खत्म हो गया। आप लोगों को लगता होगा नहीं ऐसे कैसे खत्म हो गया, हमने तो पिताजी को माताजी को, अरे बाबा माताजी पिताजी को भी तो हमारी याद आनी चाहिए। जैसे ही जीव शरीर से निकलता है, जीव कह रहा हूँ आत्मा सहित, क्योंकि कल्याण हो जाता, आत्मज्ञान हो जाता तो जीव पना समाप्त हो जाता, आत्मा का कल्याण भगवान के लोक में जाता। जब तक ये जीव रहेगा, यानी अपने को शरीर मानता रहेगा, तब तक ये संसार में भटकता रहेगा। और थोड़ी सी मार्मिक बात सुनिएगा, कर्तव्य कर्मों को ना करके प्रमाद आलस्य करना और कर्तव्य कर्मों को करके उनके फल की इच्छा रखना। हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, इससे क्या लाभ होगा? बस सबसे पहले इससे क्या लाभ होगा? आज मैं यहाँ 50 लाख रुपए लगा रहा हूँ, कितने बन जाएंगे इससे? कमाल है। जीवन जा रहा है, शरीर मर रहा है, हम अमृत परमात्मा की खोज की बजाय माया को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है, क्योंकि मन यहाँ उलझा रहता है। हमारा मन पापी है, यही संसार से हटे तो गुरु और भगवान में लगे। गोपियां उद्धव की गुरु, परम ज्ञानी की गुरु, और वो उसे कहती हैं, उद्धव मन ना बहे 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। हमारे पास एक ही मन है, वो सदा भगवान में रहता है। अच्छा, तो ये परिवार का काम कौन करता है? इंद्रियों से करते हैं, शरीर से करते हैं। मन भगवान में रहता है, मन से उसे प्रेम करते हैं, शरीर से इन्हें प्रेम करते हैं। ये शरीर को देखते हैं, भगवान मन को देखते हैं। आज ये भी राज नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। भगवान आपके इंद्रियों को नहीं देखते, भगवान आपके मन के दृष्टा है। इसलिए मैंने कई बार कहा, आप भी अपने मन के दृष्टा बन जाइए। बस मन में कुसंग आते हैं, मन में संसार आता है, तो नोट तो कर सकते हो, ये मैं पाप कर रहा हूँ। मानो ना मानो, नोट कर लो, शायद किसी रोज जागृति हो जाए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, बहुत ध्यान से। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार से मन हटाना कठिन हो रहा है। और मैं कहता हूं, खूब शादियों में जाओ, खूब फंक्शनों में जाओ, लेकिन शरीर से जाओ।
मन से नहीं, मन भगवान में। ना 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 ना, ऐसे थोड़ी होता है। हमारे तो इनसे रिश्ते संबंध पक्के हैं, तो कोई बात नहीं, यही मिलेंगे। डिसाइड हमें करना है, इनको पाना है या भगवान को पाना है। मनुष्य नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता, और इस बाधा को दूर करने का उपाय बस फल की इच्छा ना रखकर, कोई भी कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। यहाँ तो मंदिर जाते हैं तो पहले फल की इच्छा होती है। आज शुक्रवार है, संतोषी माता का व्रत करेंगे तो संतोषी माता क्या देंगी। आज सोमवार है, शंकर भगवान के मंदिर में जाएंगे तो शंकर भगवान कौन सा फल देते हैं। आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो हनुमान जी से क्या फल मिलता है। बिना इस अज्ञान के हम कहीं नहीं जाते। फल की इच्छा ना रखकर कर्तव्य कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। ये सब नोट करो। फल की इच्छा मत रखो, अपने आप संबंध विच्छेद हो जाएगा। कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से हमारा, परमात्मा से जो स्वतः सिद्ध है, नित्य संबंध है, उसका अनुभव हो जाएगा। इधर अब ये समझिएगा, इधर मन हटा तो मन कहाँ जाएगा। एक ही जगह है, या तो माया में, संसार में, या भगवान में। और हमारा मन यहाँ इतना लफंगा है, कीचड़ में सारा दिन घूमता रहता है। उसको फोन कर लें, उससे बात कर लें, उससे हालचाल पूछ लें, ये काम कर लें। अरे बाबा, नो न्यूज़ इज ए गुड न्यूज़। लेकिन ऐसे कैसे? मन फंसा पड़ा है संसार में। इनसे बिना बात किए हमारा खाना हजम नहीं होता, रात को नींद नहीं आती। भगवान से बात किए हुए नहीं गए थे, हम मंदिर गए थे ना, बात थोड़ी की अपने भगवान से। बस हनुमान चालीसा सुनाई है, आरती सुनाई है, क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं है। इन परिवार वालों को भी आरती सुना दिया करो ना। सोचो, इनकी भी आरतियां बना लें हम लोग। इनसे तो करेंगे प्रेम, और भगवान को करेंगे ढोंग, तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी। आप जो आरतियां, आप जो प्रार्थना करते हो, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो सुबकना, रोना, बिलखना, तड़पना, बेचैन होना, वो कहाँ है। तभी तो कहते हैं ना, कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी और रात चौगनी, विरह वेदना जगाए दे। शी इज कमिंग, अलर्ट आया था जी। इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमें कोई ऐसी आग लगा दे कि भगवान को चाहने की आग लग जाए ना, संसार का काम ना रुक जाए, परिवार का काम ना रुक जाए, भगवान मिले ना मिले। यही जीवन का अज्ञान रहा। बहुत कठिन है। पहली बात तो कोई संत महात्मा का मिलना मुश्किल, और उसके बाद कोई हमारे को इधर से हटाकर उधर लगा दे, भगवान के प्रेम की कोई आग लगा दे, इतना आसान नहीं है। कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही
कर्म करो, उनसे संबंध मत रखो। परमात्मा से हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है, उसका अनुभव हो जाएगा। कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, गेरुए वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, नहाने की जरूरत नहीं है, ना ना। ये तो आप शरीर की शुद्धि के लिए नहाते हो, आपके शरीर से बदबू आपको आएगी, आप भगवान के लिए नहाते हो। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान के लिए नहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा को कोई नहीं नहला सकता। आप जो शरीर को नहलाते हो वो भगवान के प्रेम के लिए नहीं, खुद को बदबू ना आ जाए। सर नहीं धोएंगे, 1 हफ्ता हो गया, बदबू आने लगेगी। भगवान को तो प्रेम की जरूरत है। आप भी सोचते होंगे कैसी कैसी विचित्र बातें, कोई सरल बातें बता रहा हूं, मैं कोई घड़ के नहीं लाता हूं, जो अनुभव करता हूं वो बता रहा हूं। जल्दी से नहा करके पहले भगवान की पूजा कराएं, फिर आपके साथ चलते हैं। अरे भगवान की पूजा तो तसल्ली से आके कर लेना। जो काम करने जा रहे हो वो भगवान के निमित्त कर लेना ना। ये किसे ढोंग दे रहे हैं हम, किसे बहका रहे हैं, भगवान को या संसार को? यहाँ भगवान को मना रहे हैं और वहाँ संसार को मना रहे हैं। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का, ना यहाँ मन लगा ना वहाँ लगा। यहाँ पति कह रहा है अब तू पूजा करने लग जाएगी, आधा घंटा इसमें बर्बाद करेगी। आप सोचो, कमाल है। गुड्डी, तो आप सोच के देखो क्या होगा इस मनुष्य का। मतलब भगवान को वो बोलते नहीं ना, उनको जल्दी से निपटा करके अब पति को मना रहे हैं। अरे पति में भगवान को देख लेते ना, हो गई भगवान की पूजा। हम दोनों तरफ नौटंकी करते रहते हैं, इधर भी और उधर भी, अब बड़े खुश होते हैं। देखो हमने कर लिया ना, ये भी खुश और वो भी खुश, कोई खुश नहीं है। और भगवान तो खास तौर से खुश नहीं है। और मैंने आपसे कहा हम सबका यही हाल है, धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का रहा। क्योंकि संसार का रहेगा नहीं, यहाँ से खाली हाथ जाना है और भगवान के पास पहुँचेंगे नहीं। तो शरीर में आने का लाभ क्या मिला? ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। जराज राशि सी बातें हैं, जीवन में उतारिएगा। फोन बज रहा था आपका। जराज राशि सी बातें हैं, मगर ये कुसंग मन, पापी मन संसार से हटता नहीं, भगवान में लगता नहीं। और हम दोनों तरफ, वो भी खुश और वो भी खुश। भगवान तो तुम्हें बताने आएंगे नहीं मैं खुश हूं कि नहीं खुश हूं। कभी भगवान से पूछा है कि प्रभु आप मेरे से खुश हो कि नहीं हो? भगवान ने तो एक ही बात कही है, एक लाइन में, माम एकम। माम एकम। राधा जी की कृपा
सुन लीजिए, समझ आए तो जीवन में उतार लीजिए। चंदन वृंदावन की ब्रज भूमि में रहने वाला, चंदन वृंदावन की ब्रज भूमि में रहने वाला अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा। दिन भर वो ब्रज की रज में लोटा पोट किया करता, खेलता रहता, अपने सखाओं के साथ हठखेलियाँ करता रहता, सारा दिन अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाता, शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आता, घर आकर माँ बाप के चरण छूकर प्रसाद पाता। ये उसकी दिनचर्या थी। बस चंदन में धीरे धीरे भगवान के प्रति सखी भाव जागृत हो गया, ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत हो गया। और वो ठाकुर जी को सखियों की तरह चलता, कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता और कभी आंखों में काजल लगा लेता। नाम चंदन, लेकिन भाव की बात है, भाव की बात है। एक दिन उसके मामा जो बनारस शहर में रहने वाले थे, वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा, हैरान होकर चंदन की माँ से बोले कि चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा दो ताकि वो कुछ काबिल बन जाए। चंदन के माता पिता उसके मामा की बात सुनकर सोचने लगे, हाँ कहकर ये तो ठीक ही रहा, और उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहाँ लग गया और अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन अब बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहकर, ध्यान दीजिएगा, चंदन जैसे बड़ा हुआ उसके अंदर ब्रज रस का रस कूट कूट कर उसके प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था कि उसको कभी भी ब्रज के दूरी महसूस नहीं हुई। बनारस में रहता और सारा दिन भगवान की लीला में महसूस करता रहता, इसलिए वो अपने आप को अकेला वहाँ भी नहीं समझता था, क्योंकि वो अपने अंदर पूरे आनंद में रहता था। अच्छा, हमारी तरह नहीं था, जहाँ देखी तवा पर रात वहाँ बिताई सारी रात। हम लोग मतलब परस्त लोग हैं। चंदन का भगवान से संबंध हो चुका था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखा बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता, उसके माता पिता बचपन में ही स्वर्गवास हो चुके थे। वो अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की चंदन और ललिता की खूब बनती थी। स्कूल खत्म होने पर दोनों इकट्ठे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश इकट्ठे पढ़े। चंदन की पढ़ाई जब खत्म हो चुकी, वो अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने ललिता को कहा, क्या तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी? तो ललिता ने अपने नाना जी की आज्ञा मांगकर चंदन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। जब चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर वृंदावन धाम पहुंचा, तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव बदल गए। वो एकदम सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी जैसी हो गई। वो अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक उसकी चाल में आए परिवर्तन को देखकर उसकी सखी ललिता हैरान हो गई। उसको देखती रही, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। अब चंदन अपने घर पहुंच गया। घर जाकर उसने
अपने माता पिता के चरण छुए, ललिता के बारे में उनको बताया और ललिता की सुंदरता सादगी को देखकर चंदन के माता पिता भी बड़े खुश हुए। काफ़ी दिन बीत जाने पर ललिता को वृंदावन आए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे और उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी। तो चंदन ने अचानक से उसका क्या कहा कि तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी। ध्यान दीजिएगा, तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी। अचानक से ये सुनकर ललिता घबरा गई और लज्जा सी गई। उसने मुस्कुराकर हाँ भर दी। अब उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाकर, सर पर चुनरी ओढ़कर, कमर पर हाथ रखकर ना जाने कौन सा नृत्य करने लगता। किसको रिझाता था, ललिता को ये बात समझ नहीं आती। एक दिन उसने पूछा, आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धरते हो? तो चंदन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। तभी उसने मन में कहा, निश्चय किया और कहा कि प्रिया, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता जी को कुछ समझ नहीं आया। सुबह उठकर तैयार हो गई और चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के नित्य महल में जाकर उसने अपने पाँव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुनरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता उसको देखकर हैरान हो गई। अचानक से चंदन को ये क्या हो गया? वो तो बस अपनी धुन में किशोरी जी के आगे नृत्य करता रहा। इतना नृत्य, इतना मंत्रमुग्ध हो गया, वहाँ पर आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद लेने लगे। बाहर से कभी कभी पवन का झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर के चंदन के पैरों में बजते नुपुर से निकली राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाती है। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया, ये हमारी लाडली सरकार हैं, इनको नमन करो। ललिता को अब भी कुछ समझ में नहीं आया। वो अब भी असमंजस में किशोरी जी को प्रणाम करके फिर वापस वृंदावन आ गए। अब 1 मिनट आप भी पहले कीर्तन करो, अब आगे की बड़ी गूढ़ लीला है। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गो